क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट एडजेक्टिव्स का है, डिफरेंट एडजेक्टिव्स का है। ठीक है ना, इधर देखो साइज का है, इधर देखो कलर का है। ये पेपर पता नहीं क्या है, मटेरियल है। शाबाश, पेपर जो है मटेरियल है। कुछ चीजें खुद भी समझो। ठीक है ना, तो तीनों देखो डिफरेंट हो गए, तीनों डिफरेंट हो गए। और नाउन भी आ गया, नाउन भी आ गया। तो जब नाउन भी आए और एडजेक्टिव्स डिफरेंट भी हो, तो फिर आपको ऐसी जगह पर एडजेक्टिव्स को पंक्चुएट करने या कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जब एडजेक्टिव्स डिफरेंट हो, माना डिफरेंट काइंड्स के हो एडजेक्टिव्स, और लास्ट में नाउन भी आ जाए, तो फिर ऐसे एडजेक्टिव्स के दरमियान आप यानी ना कामा लगाएं ना कोई कंजंक्शन लगाएं, वही वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऊपर वाले में देखो इसकी वजह से, इधर देखो इसकी या इसकी वजह से, ठीक है, इधर देखो इसकी वजह से। हालांकि हम लगाते हैं ये कामा वगैरह, समझो, लेकिन वो भी केस आता है, हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड है, शी हैज गिवन मी अ न्यू एक्सपेंसिव जैपनीज वॉच। जैपनीज वॉच देखो, किस किस के हाथ में जैपनीज वॉच है? शाबाश। अब आप दिखा रहे हो, हमें क्या पता, पता नहीं कहाँ बैठ के। तो नजर आ तो वहां से बिल्कुल आ रही है, जापानीज इंग्लैंड सब। तो हमें तो पता नहीं पड़ रहा कि ये जापानीज है। कहाँ देखो, आप खुद देखो, सब देख रहे हो ना, इतनी देर से देखो, दूर से, तो हमें पता नहीं पड़ रहा। भले डायल दिखा रहे हो, लेकिन देखो, रखो वापस। अच्छा, तो इधर देखो नंबर सेकंड, ये देखो, शी हैज गिवन मी अ न्यू एक्सपेंसिव जापानीज वॉच। भाई गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है ना। क्यों गलत है? गलत है ना, क्यों बोले गलत है? देखो, मतलब ये आपने एज शुरू में लगा लिया, ये आपका ओपिनियन है। बेटा, काइंड्स तो आपको खुद को समझने पड़ेंगे। देखो ना, आपको खुद को पता होना चाहिए कि भी टाइप कौन सा है। ठीक है, इधर ये क्या हुआ, ये नेशनलिटी या ओरिजिन हो गया, और ये नाउन आ गया। ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो सबसे पहले क्या लगेगा? ओपिनियन लगेगा, तो वो हमें देखना है। अच्छा, तो देखो, ओपिनियन एन एक्सपेंसिव न्यू जापानीज, 20 सेकंड सही है, 20 सेकंड सही है, एक गलत हो गया। और जरूरत भी नहीं है इसको। हाँ, एन, हाँ ना। तो बेटा लास्ट में क्या है, एसीएन है ना, ये मैं आपको दूंगा सब चीजें। ठीक है, देखो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं देते हो। तो बेटा लास्ट में सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन कोई ना कोई चीज कैरी करेगा। इस चीज पे हम शुरू से बहस कर रहे हैं, आपको बताते आ रहे हैं। तो ये हमने लगा लिया, इधर अ लगा है तो न्यू की वजह से लगा, लेकिन तरतीब गलत है। इधर देखो, मतलब ये गलत जगह पर आया है। फिर ये भी सही नहीं है, ऑर्डर भी सही है। देखो, एन एक्सपेंसिव एंड न्यू जापानीज वॉच, भाई जरूरत नहीं है एंड लगने की। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एडजेक्टिव हमारे डिफरेंट है। उसके बाद नाउन भी लास्ट में आया हुआ है। तो ये चीजें देखो थोड़ी सी, आप देखें। मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। उसके बाद नंबर 3 है, दिस पेंट इज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द हाउस। दिस पेंट, पेंट मतलब कलर। ठीक है, पेंट मतलब वो नहीं कि दीवार वो पेंट पहनाते, कड्डी तर्जुमो वही रहो। केर भाई बादशाह मानो या वहां केर चवंदो। ठीक है, दीवार में तो पेंट पारायो, ईद भी अचे, पाण पायो मत करे। दिस पेंट इज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द हाउस। ठीक है, दूसरा है इंटरनल एक्सटर्नल वॉल्स। कितना अच्छा सेंटेंस है समझने के लिए। ठीक है, एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द, तो बेटा कौन सा सही करे? ए ऑप्शन सही है। पता है क्या है? क्यों? क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही चीज, एक ही माना कैटेगरी की, माना एक ही कवर की बात कर रहे हैं, लेयर या सरफेस की बात हो रही है, माना मीनिंग एक है इनकी। एक ही टाइप के एडजेक्टिव्स हैं दोनों। तो देखो, जब एक ही टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, तो हमने देखो इनको सेपरेट कर दिया। अब इधर बात समझो। क्वेश्चन आप करोगे कि सर, अगर आपने जैसे इधर लिखा है ना, दिस पेंट इज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है ना, तो क्या हम इसको बाकी पूरा सेंटेंस सेम हो, सेम सेम को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं?
इंटरनल कामा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वॉल्स पार वगैरह, तो सर क्या ऐसा लिख सकते हैं कामा देकर? नहीं लिख सकते। ये वाली चीज सिर्फ कब लिखेंगे? जब ओपिनियन के एग्जीक्यूटिव। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल ओपिनियन नहीं है, ठीक है, ये ओपिनियन नहीं है। एक्सटर्नल आपको ओपिनियन है, बाहर की दीवार बाहर की एज इट इज एक फैक्ट है, अंदर की दीवार अंदर की एक फैक्ट है, पता है। इसमें कौन सा ओपिनियन है कि ये इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये दीवार को बोलेंगे, ये वाली लाइन बोलेगी सर ये तो बाहर की दीवार है, कौन बोलता है ये बाहर की? और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो अंदर की दीवार है। ऐसा है इसमें? की है छोकरा जो आसे यहाँ के दम बाबा ये फिक्स है कोई चीज, ठीक है ना? तो वहां का बस बंदा करूं हलूं ताकते ये अट्टे मस्तियान, ठीक है। तो बेटा देखो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर आप कल भी क्लास लोगे तो भी पढ़ाएंगे हम आपको, जो आपकी मर्जी। हाँ ठीक है ना, हम कल भी पढ़ाएंगे आपको अगर आप लेते हो। अच्छा देखो बेटा ये, दिस इज अ स्मॉल कंफर्टेबल होटल, दिस इज अ स्मॉल बट कंफर्टेबल होटल, दिस इज स्मॉल बट कंफर्टेबल होटल। अच्छा तो अब आप देखिए, मतलब कोई ऑप्शन इसमें आपको लगता है सही? बी, दिस इज अ स्मॉल बट कंफर्टेबल होटल, हाँ। तो ये सही है, लेकिन एक बात उस दिन भी आपने देखा होगा कि इसमें भी हमने साइज जो है पहले रख ली है और ओपिनियन देखो बाद में रख लिया है। अब इसी स्ट्रक्चर में कहीं इतना करता नहीं है, लेकिन तरतीब दे दें तो अच्छी बात है। माना हम पहले ये लिखे कि दिस इज अ कंफर्टेबल बट स्मॉल होटल, ठीक है ना, इसको थोड़ा दुरुस्त करके लिख लेंगे तो अक्यूरेट हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर हम इसकी तरतीब सही कर दे, क्या करें तरतीब, लेकिन इसको यहां से हटाकर आप ऐसा लिख ले कि कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल बट स्मॉल, तो ये सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ओपिनियन हमने पहले रख लिया, ये फिर थोड़ा सा इसके अंदर जो वो कंट्रास्ट वाला है तो रख लिया, सिंगुलर है तो दे दिया, ठीक है। तो इसी को सही करो, लेकिन इसकी तरतीब जो है ना, ऑर्डर ऊपर भी लिखता हूँ क्योंकि यदि ऑनलाइन वाले भी समझ जाएं, ठीक है बेटा, ये जो इस पे बात नहीं करते। फिर हम आते हैं नंबर 5 पे, इट इज लार्ज सर्कुलर पूल ऑफ वाटर, ठीक है ना, इट इज लार्ज सर्कुलर पूल ऑफ वाटर, साइज शेप और नाउन है, ठीक है। तो मतलब क्या करें, ये सही है, आर्टिकल नहीं है, देखो पूल बना एक है, स्टूडेंट बोलेंगे सर वाटर तो अनकाउंटेबल है, फिर बेटा वाटर तो देखो आगे बना एक ऑब्जेक्ट हो गया अलग किसी का, ठीक है ना, ये भी गलत है क्योंकि डिफरेंट एडजेक्टिव है, तो हम कामा वगैरह नहीं लगेंगे। इट इज अ लार्ज एंड सर्कुलर पूल ऑफ वाटर, देखो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इधर देखो इट इज अ लार्ज सर्कुलर पूल ऑफ वाटर, ये हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एक है तो हमने आर्टिकल भी लगा, साइज भी अपनी जगह पर, शेप भी अपनी जगह पर। पहले हमेशा साइज फिर शेप, इसमें आपको कंजंक्शन या कामा की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों पहले से डिफरेंट हो जाते हैं। ये वाला सही हो गया। फिर हम आते हैं नंबर 6 पे, ही वॉज जेंटली फ्रेंडली, फ्रेंडली, ही वॉज जेंटली फ्रेंडली। अच्छा ये हो गया जेंटली फ्रेंडली। बी ऑप्शन है ही वॉज जेंटल एंड फ्रेंडली, ही वॉज जेंटल एंड फ्रेंडली। सी ऑप्शन है ही वॉज जेंटल बट फ्रेंडली। डी है, देखो जेंटल फ्रेंडली, पहली बात मीनिंग दोनों की एक जैसी, पहले एलिमिनेट तो करो, कम तो करो ऑप्शन, फिर इनके दरमियान मुकाबला करवाते हैं। बेटा जेंटल और फ्रेंडली एक ही बात है, फ्रेंडली बना अच्छा, जेंटल बना अच्छा। फिर डी पे, ठीक है, देखो डी पे देखो हम आते हैं कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, फ्रेंडली भी एडजेक्टिव है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं ही वॉज जेंटल फ्रेंडली और ही वॉज जेंटल एंड फ्रेंडली, इन दोनों में कौन सा सही करेंगे? बी सेकंड सही करेंगे, ठीक है, बी सेकंड सही करेंगे हम, क्योंकि तो आप बोलेंगे सर इधर तो कोई नाउन वगैरह भी नहीं है,
आपने कहा नाउन होगा तब एंड लगाएंगे या कामा लगाएंगे अगर एक जैसे एडजेक्टिव्स आते हैं। फिर ये बात तो इधर नहीं रही। देखो आऊं पाण तो मना मैं जो पाण मना ॿुधा या तव्हांखे तव्हां न को अलर्ट न को पुछो था उहे अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं आऊं पाण वञी स्ट्राइक करायूं थो। ठीकु आहे न, जिनखे तव्हां माना भुलिजी था वञो ऐं वरी अची ॿुधाईंदो तव्हां तव्हां विसारण जी कोशिशि करियो था वरी वापसि थो अचां तव्हां। ठीकु आहे न, त जीअं माना ज़ोर ई तव्हांखे ॿुधाए जो ड्रिलिंग कोन ड्रिल ड्रिल करणी हो माना बाक़ाइदा। तो बेटा देखो ये लिंक वर्ब है, ये हुआ लिंक। लिंक वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव्स आते, ठीक है, लिंक वर्ब्स के बाद अगर एडजेक्टिव्स आते हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट आते हैं तो आप उस कॉम्प्लीमेंट वाले एडजेक्टिव्स को मैंने अभी अभी बताया कि दो से ज्यादा होंगे तो कामा लगाएंगे पहले वाले दो के दरमियान और लास्ट से पहले एंड। सिर्फ दो हैं, देखो अगर सेम मीनिंग देने वाले तो एंड लगाओ, अगर माना कंट्रास्ट वाले तो बट लगाओ। ठीक है, ये तो ये सेम मीनिंग है दोनों की तो हमने एंड लगा लिया, ही वाज जेंटल एंड फ्रेंडली। इसमें ऐसा ऐसी कंडीशन होती है इस तरीके से। तो ये भी देखो आपका इनकरेक्ट है, मिस्टेक है, ये सही नहीं है। अच्छा अगर ये होता ही वॉज जेंटली फ्रेंडली पर्सन या मेन तो फिर क्या करते, ही वॉज जेंटली फ्रेंडली मतलब टीचर या ऑफिसर तो फिर क्या करेंगे जल्दी बताओ। तो फिर कामा दे देंगे या एंड फिर भी लगा सकते, कामा या एंड लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाली सेम कंडीशन लगा सकते हैं इधर अगर एंड आता है। ठीक है, तो फिर अगर नाउन आता है, अरे यार विसरो तो ना, हाणे घणो नंबर आ इवन। शाबाश शाबाश। शाबाश देखो, अच्छा आओ जल्दी। देखो सेवन है, सेवन का ए ऑप्शन है, यू आर लाइक अ विंटर्स डे। ठीक है ना, शॉर्ट डार्क एंड डर्टी। अगर इसकी तरतीब में देखो कुछ मसला है तो हम तरतीब ही सही कर देते हैं। अब देखो ना ये डर्टी जो है डर्टी, इसको आप ओपिनियन कर दो भले। डार्क जो है डार्क कलर की तरफ ले जाओ, शॉर्ट जो है वो साइज की तरफ, शॉर्ट साइज को शो करता है, ये कलर को शो करता है। भले इनकी तरतीब मतलब इधर उधर है, मैंने कहा ना एक दो ऐसे सेंटेंस हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई, डर्टी शॉर्ट डार्क। ठीक है ना, आप ऐसा कर दें भले। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपका आपको एक बात बताई अभी कि लिंक वर्ड्स के साथ अगर हम मिला रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर तो इतना जोर नहीं होता, लेकिन भले हम स्पेसिफिक कर दें तो इनकी तरतीब अगर हम ये रखेंगे तो चलो ये सही है। डर्टी डार्क, ओ सॉरी, डर्टी शॉर्ट एंड डार्क, मतलब ये ऐसा है। अब इसके अंदर ऑप्शन चार पांच हो सकते हैं, मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही करें। ये जो है ना, ये सही है, डर्टी शॉर्ट एंड डार्क। बेटा देखो ये भी बी के वर्ब के साथ आ रहा है, फिर आखिर में कोई नाउन नहीं है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो हम कॉम्प्लीमेंट वाले एडजेक्टिव्स जो अगर तीन से ज्यादा हो गए तो हमने दो के दरमियान कामा दे दी, लास्ट से पहले जो है ना एंड लगा दिया। इनमें मतलब कोई भी बाकी सही नहीं है, आप इसको सही करना, इसको सही करना। इसकी तरतीब को मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, बाकी ये सारे सही नहीं है। ठीक है ना बेटा, कॉम्प्लीमेंट है, नाउन देखो लास्ट में है नहीं। अगर नाउन नहीं आता और लिंक वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये लिंक वर्ब से हमारा सेंटेंस आर से स्टार्ट हुआ है तो हमने ये कर दिया इसको। तो फिर आए नंबर 8 पे, द किंग वॉज क्रूअल एंड विशियस टायरेंट। बेटा क्रूअल और विशियस की एक ही मीनिंग है, माना क्रूअल भी माना खराब हो, विलन टाइप जो हो, और विशियस भी सेम मतलब है दोनों का। द किंग वॉज क्रूअल एंड विशियस टायरेंट, टायरेंट माना जो डिक्टेटर होता है। ठीक है ना, जो विलन टाइप का पर्सन होता है उसको हम कहते हैं। पहले मुझे बताओ दोनों एक टाइप के हैं या अलग, अलग है? दोनों अलग सेम है, सॉरी,
दोनों सेम है तो फिर किस कैटेगरी किस टाइप से ताल्लुक है? ओपिनियन का है, ठीक है, दोनों ओपिनियन को शो कर रहे हैं। क्रूअल, विशियस, देखो टायरेंट, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है। द किंग वॉज, ठीक है, ए ऑप्शन सही है ना। द किंग वॉज क्रूअल विशियस टायरेंट, बी भी सही हो गया। अच्छा, सी पे आते हैं, द किंग वॉज क्रूअल एंड विशियस टायरेंट, तो सी सही है। बेटा ये टायरेंट नाउन है, एसी है, सिंगुलर है। पता है इनमें ऊपर वालों में क्या गलत है, हमने आर्टिकल नहीं लगाया, ठीक है, इसमें भी कामा हमने लगा लिया, लेकिन इधर भी आर्टिकल नहीं है, इसमें इसमें आर्टिकल गलत जगह पर लगा, ठीक है, तो ये दोनों देखो इनकरेक्ट हो गए। अच्छा, फिर हम आते हैं 9 पे। द डे वॉज अ हॉट एंड डस्टी, ठीक है, द डे वॉज अ हॉट एंड डस्टी, तो द डे वॉज हॉट एंड डस्टी, द डे वॉज हॉट डस्टी, द डे वॉज हॉट बट डस्टी, बेहतरीन सेंटेंस, कौन सा सही है? बेटा देखो 20 सेकंड सही। ये क्यों गलत है? नाउन है नहीं, दोनों एडजेक्टिव से कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंक वर्ब से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो नाउन नहीं है, हमने पता नहीं क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया डिटरमिनर, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल एक जैसे हॉट और डस्टी, माना दोनों देखो ना, एक खराब मीनिंग को शो कर रहे हैं, ओपिनियन है, माना दोनों के एक जैसी मीनिंग है, भले डस्टी इधर लिखो हॉट इधर लिखो, सफा बिल्कुल एक ही बात है, तो माना कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो हॉट डस्टी, है ना, ये थोड़ी कोई नाउन वगैरह इधर आ रहा हो लास्ट में कि हम इनको ऐसा लिखें। आपने आप बोलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सर आपने कहा ना डिफरेंट एडजेक्टिव्स अगर एक साथ आ जाएं तो उनके दरमियान कुछ भी ना लगाए वो सही हो जाएगा, वो कब? जब प्लस नाउन हो आखिर में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, एडजेक्टिव ही कॉम्प्लीमेंट बन रहा है बी के वर्ब के साथ, तो इधर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट वाले केस में, और ये कंट्रास्ट का है नहीं, तो हम क्यों इसको इस तरीके से लिखें? बाबा ये कॉन्सेप्ट हाणे क्लियर थिए वियो? वॾी महिरबानी तव्हांजी। हाणे लॻे थो तव्हां माना हिन कॉन्सेप्ट खां पोइ न तव्हां मिठाई खाराईंदा। हाणे मिठाई था खाराइनि, चवनि था अमी साईं असांखे ईद खां पोइ चांहि पीआरिजो। केरु केरु पीअंदो चांहि? उहे ॿुधाए छॾियो, ओतिरा असां कप वठी छॾियो, अरेंजमेंट करणो हो न, एॾा वॾा शागिर्द ईद खां पोइ, ॿुधाए छॾियो। ॾिसो सिर्फ़ु तक़रीबन 8 या 10 ॼणनि ॿुधायो, बाक़ी पोइ वरी ॿिया चवंदा न हाणे हाणे न, ठीक है, इधर आओ। द हाउस वॉज ओल्ड डेम्प एंड सिमिली, पहले तो मैं मीनिंग आपको बताऊं। सिमिली माना हम बोल रहे स्मेल आ रही है यार, सही नहीं है, छोड़ दो उसको, स्मेल आ रही है, हम चाय नहीं पीते, हम ये नहीं, मतलब स्मेल, ठीक है ना। डेम्प मतलब वेट, गीला, ओल्ड मतलब एज को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अंदर भी थोड़ा, भले आप तरतीब का कर लें तो भले कर लें कि ओपिनियन वाला पहले रखें फिर वो रखें, लेकिन ये भी कॉम्प्लीमेंट का है बेटा, ये भी कॉम्प्लीमेंट का, और 3 है देखो इसके अंदर, तो अगर हम इसको ऐसा रख लें, सिमिली पहले रख लें, वेट जो है वो बाद में रख लें, और ओल्ड हम लास्ट में रख लें, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है, सॉरी, सिमिली या वेट ये ओपिनियन, ठीक है ना, ओपिनियन को शो कर रहे हैं। दिस हाउस वॉज सिमिली वेट एंड, और इधर कामा, ये वाला सही है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको भी इस तरीके से कर दें, दिस हाउस वॉज, ठीक है, सिमिली वेट एंड ओल्ड, तो इसको भले आप मिटा दो, एक ही ऑप्शन ये रख लो, बस सही है, सिमिली वेट एंड ओल्ड। उसके बाद 11 है, वी फेल्ट, ये तो मैंने शायद दिया था ऐसा, वी फेल्ट हॉट टायर्ड एंड थर्स्टी, तो ये वाला ए ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट में आप पंक्चुएट भी करेंगे, कंजंक्शन भी लगाएंगे, अगर 2 से ज्यादा एडजेक्टिव्स आपने कर लिया, ऐसा नहीं है पंक्चुएट बहुत ज्यादा कर दें बस, ठीक है ना, ये सही नहीं है। तीनों की मीनिंग एक जैसी है, बट की जरूरत ही नहीं है, एंड की जरूरत है, ये एंड है, लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है हॉट एंड टायर्ड एंड थर्स्टी, नहीं, शुरू वाले 2 के दरमियान क्या होगा, कामा होगी, तब सही होगा। उसके बाद नंबर 12 पे आते हैं, ही हैड ब्लैक राउंड आईज, अब आ गया नाउन, अब नाउन आ गया, अब नाउन आ गया, अब वापस मैंने वो वाला, ठीक है, ब्लैक राउंड आईज,
ही हैड राउंड ब्लैक आईज, ही हैड राउंड एंड ब्लैक आईज, ही हैड राउंड ब्लैक आईज, डी सही है। ठीक है बेटा, डी सही है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, मतलब समझ में तो आता नहीं है, मतलब समझने की कोशिश करना, इन दोनों समझ में। ठीक है, देखो ये तो डिफरेंट एडजेक्टिव, कुछ मतलब जरूरत नहीं है कामा की या कंजंक्शन की, तो फिर ये सही होना चाहिए बेटा, तरतीब सही नहीं है उपसा काम के हिसाब से। बेटा देखो डिफरेंट है तो ये जरूरत ही नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है जरूरत ही नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसके बाद हम आते हैं, माशाल्लाह हमने 12-13 को कर लिए, बड़े केड़ो बाबा, लास्ट, थैंक यू थैंक यू। ठीक है बताए, शाबाश, इसका बताओ जल्दी जल्दी बेटा, आवाज ना करे। अच्छा, वी मेट सम यंग चाइनीज गर्ल्स, ठीक है, वी मेट सम यंग चाइनीज गर्ल्स, और फिर बाकी भी पढ़े हैं जो भी हैं, मुझे बताओ। तो मेरे ख्याल में ए सही है, ठीक है, डिफरेंट भी है। देखो ये एज और ये देखो, मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन, तो ये सही है, एज ओरिजिन मतलब सही है, बाकी इनको छोड़ दो। अच्छा उसके बाद 14 पे आते हैं, यू लिव इन नाइस बिग हाउस, हाउस एक है ना, तो मतलब नहीं है, दोनों डिफरेंट है, कामा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसकी भी एंड की भी जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन हमारा सही है। देखो यू लिव इन अ नाइस बिग हाउस, ठीक है ना, ये सही। फिर 15 पे आते हैं, दोनों एडजेक्टिव्स एक जैसे, दोनों ओपिनियन है, उस हिसाब से देखो। और नाउन भी पढ़ा है, शो एक, शो भी होता है, शोज भी होता है, जो प्लूरल हो सकता है वो सिंगुलर, सिंगुलर को उससे साथ ट्रीट करें। तो दे सॉ एंड फिलहाल वगैरह इधर ही गलत हो गया, दे सॉ एक्साइटिंग जरूर, मतलब हाँ सही है, लेकिन पता है क्या है, शो है ना, तो हमें कुछ देना चाहिए, वो नहीं है, वो शायद मैंने किसी में भी नहीं रखा है, ठीक है, दे सो एक्साइटिंग नाइस शो, तो ये भी गलत है, इसमें सब गलत है। अब पता है क्या करेंगे, गलती सिर्फ किस वजह से, आर्टिकल की वजह से, तो आपकी मर्जी, किसी एक को सही कर लो, ठीक है ना, ना इनमें तो बड़ी एंड चाहिए ना, जरूरत बने। अब आप अगर इसके साथ लगाएंगे दे सो एन एक्साइटिंग नाइस शो, तो भी ये सही हो जाएगा। इधर भी अगर एन लगाएंगे बी में, तो ये भी सही हो जाएगा बेटा, बी में अगर एन लगाएंगे तो भी सही है, ठीक है ना, तो कामा तो सही है, कामा में कौन सी एरर, एक्साइटिंग नाइस दोनों ओपिनियन है, कामा तो लगनी चाहिए, कहां पर, हाँ एंड भी लगना चाहिए, दे सॉ एन एक्साइटिंग एंड नाइस शो, अलग करके लिखूं या समझ जाएंगी, ठीक है, तो एंड भी लगना चाहिए और कामा भी लगनी, क्योंकि एक्साइटिंग नाइस ओपिनियन है दोनों, ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर एंड लगेगा और इधर कामा लगेगी, तो ये दोनों सही है, लेकिन आर्टिकल लगाना है। 1 मिनट, एक दो और भी कर लेते हैं, एक मतलब मैंने 2 टेस्टें बनाई थी, तो इसको भी थोड़ा सा देखो मुझे, इसको छोड़ो यहां से, आवाज ना करें, ये एडजेक्टिव का है ना, एडजेक्टिव की ये भी तरतीब है, जैसे आई सॉ अ प्रोग्राम रियली गुड ऑन टीवी लास्ट नाइट, शाबाश, आई सॉ अ प्रोग्राम रियली गुड कैसे है, मतलब करेक्ट है या रॉन्ग है, देखो मैं ऐसे मतलब दूंगा कि भाई एडजेक्टिव के सेंटेंस बताओ, शाबाश, आई सॉ रियली अ गुड प्रोग्राम ऑन टीवी लास्ट नाइट, बेटा ये गलत है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला होगा, देखो सही कैसे होगा, आई सॉ रियली अ गुड प्रोग्राम ऑन टीवी लास्ट नाइट, आई सॉ रियली अ गुड प्रोग्राम, ऐसा होगा, तो ये गलत है। अच्छा फिर 9 है, माई सिस्टर गॉट 2 यंग चिल्ड्रेन, तो ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर वगैरह जो होता है हमेशा शुरू में आता है, करेक्ट है। उसके बाद 10 है, आई डिडंट नो योर मदर फ्रेंच वॉज, पहली बात ये गलत है, लेकिन सही कैसे होगा, आई डिडंट नो योर मदर वॉज फ्रेंच, आई डिडंट नो योर मदर वॉज फ्रेंच। अच्छा उसके बाद 11 है, आर यू ओके, यू लुक टेरिबल, ठीक है ना, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो अब ऐसे और भी सेंटेंसेस हैं, तो इंशाल्लाह मैंने काफी ऐसा क्विज है, टाइम की किल्लत की वजह से
बता नहीं सकते। अगर किलत तो किलत नहीं, क्लास अगर होगा कल तो हम इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे। रखें। हाँ, केॾां वेंदा?